प्रतिशत भाषाओं से पूरे संसार की, उससे भी ज्यादा भाषाओं में अभी तक लिखी जा चुकी है। ये क्रिया दीक्षा ये देते हैं ये संस्था, और क्रिया दीक्षा जो है वो जो संत कबीर को इनके परम गुरु जी ने दी थी। सरल का वो लेके जाए और बैंक में पेमेंट जमा करें। 75% की सब्सिडी पे मिलता है ये, ओनली फॉर 25% ही सबमिट करना पड़ता है अमाउंट, और 25 साल की वारंटी है। हवन कुंड है, तो इसको हम ये एक डब्बे में पैक है, 30 की पैकिंग है और मात्र 200 रुपए का ये। तो 200 रुपए में हम पूरा महीना हम अपने घर में हवन कर सकते हैं। आओ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हवन कुंड की वेदी पतंजलि योग पीठ ने बनाई है, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने। इसमें हमने कपूर रखा और कपूर को हमने इस तरह से प्रज्वलित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे सिटी तहलका। इस वक्त मौजूद है हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में। फिलहाल पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत हिसार में भी एक तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और सरकार की तरफ से अलग अलग एक तरह से स्टॉलें लगाई गई है। वो स्टॉलें आपको दिखाएंगे, और मुफ्त एक तरह से आप ये देखते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्टॉलें लगाई गई है, जहां पर फ्री में एक तरह से चेकअप किया जा रहा है। और अगली स्टॉल जो हम आपको दिखाएंगे, योगदान, एक तरह से धार्मिक जो अलग अलग धर्म से जुड़ी हुई जो है पुस्तकें एक तरह से यहाँ पर दी जा रही है। और फिलहाल सर, क्या नाम आपका और किस तरह की स्टॉल यहाँ लगाई गई है? गीता जी हमारे स्वामी श्री योगानंद जी हैं जी। ये अपना मतलब इनका जो हेड ऑफिस जो है ये रांची है और या कलकत्ता है, वैसे मेन रांची है जी। आगे आप बताओ जी, जो है ना। ये हमारे गुरु जी हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी। 1917 में योगदा सत्संग ध्यान योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ये जो किताब है इनकी, ये वर्ल्ड फेमस बुक है। 90% भाषाओं से पूरे संसार की, उससे भी ज्यादा भाषाओं में अभी तक लिखी जा चुकी है। ये क्रिया दीक्षा ये देते हैं ये संस्था, और क्रिया दीक्षा जो है वो जो संत कबीर को इनके परम गुरु जी ने दी थी। शिरडी वाले साईं बाबा जी को इनको इन्होंने, शंकराचार्य ने भी क्रिया दीक्षा, ये क्रिया दीक्षा वो है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी, ठीक है। भगवान सूर्य ने इक्ष्वाकु को दी, और महाअवतार बाबा जी जो इनके परम गुरु, उन्होंने लाहिड़ी महाशय जी को। बहुत वर्षों तक जो क्रिया योग की दीक्षा लुप्त हो गई थी, वो दोबारा से जो क्रियान्वित हुई है वो महाअवतार बाबा जी से हुई है। इनके जो है आश्रम हैं, इनकी बहुत संस्थाएं हैं जो दक्षिणेश्वर में है, रांची में है, नोएडा में है, इनके आश्रम है। तो वहां पर और घर बैठे जो हैं हम ध्यान, इनको मेंबरशिप जो है उनके मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ता है, और वो मेंबरशिप लेके हम घर बैठे क्रिया योग की प्रविधि। आपका नाम क्या है? शबनम हंस। आर से भाटिया। ये थे जी भाटिया साहब और शबनम जी, जिन्होंने बताया कि एक तरह से धार्मिक स्टॉल यहाँ पर जो है फिलहाल लगाई गई है। और इसके बाद जो है गीता महोत्सव की दूसरी स्टॉल में एक तरह से धर्म से जुड़ी हुई अलग अलग जो है इतिहासकार है, एक तरह से अलग अलग गीता और धार्मिक जो हिंदू धर्म है उनकी जो रचनाएं हैं वो एक तरह से स्टॉल के माध्यम से जो है पता की जा सकती है। और फिलहाल ये पशुपालक एवं डेयरी विभाग के द्वारा एक तरह से स्टॉल लगाई गई है, जहां पर मुर्रा नस्ल की और गायों के बारे में एक तरह से विस्तार से जानकारी दी जा रही है। और इसके बाद बागवानी विभाग की तरफ से जो है स्टॉल ये देख सकते हैं आप जो है लगाई गई है। और अलग अलग स्टॉलें हिसार में इस तरह से सरकार के द्वारा गीता महोत्सव के दिन लगाई गई। सामने जिला निर्वाचन कार्यालय है, आप यहाँ पर आकर वोटर कार्ड अपना जो है बनवा सकते हैं। और हिसार वासी यहाँ पे वोटर कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं सर जी। नया वोट बनवाना हो सर, ठीक करवाना हो, डिलीट करवाना हो, ट्रांसफर करवाना हो, हम कर देते हैं जी। इसमें कोई वो नहीं है, उचित डॉक्यूमेंट हो हम वोट। क्या डॉक्यूमेंट लेके आए अपने, जल्दी से बता दीजिए। नया बनवाने के लिए जी एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, और एक परिवार में जिसका वोटर कार्ड बना हुआ उसकी फोटोकॉपी जी। फिलहाल आपको तस्वीरें निर्वाचन कार्यालय की दिखाई थी, जहां पर वोटर कार्ड बनाया जा रहा है। यहाँ पर सोलर की स्कीम आप जो है वो जान सकते हैं।
सोलर की स्टॉल एक तरह से लगाई है। किस तरह की स्टॉल लगाई गई है और क्या जानकारी यहाँ पे आने वाले लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलेगी? हरियाणा सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना स्कीम चलाई जा रही है, जिस पर किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर पंपिंग सिस्टम दिए जा रहे हैं। हिसार के अंदर अब तक हम लगभग 30,000 के करीब पंप लगा चुके हैं और किसान बड़े खुश हैं। इसकी 5 साल की एएमसी है, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं, एक बार खर्चा लगता है, 25% किसान को देना पड़ता है। इसके अलावा किसान को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं रहती है। टाइम टू टाइम सरल हरियाणा के ऊपर जो सरकार की स्कीम आती है उसके अनुसार पे वहां पर किसान अप्लाई करता है और ये स्कीम है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए लाइट व्यवस्था के लिए रात के समय चोरी आदि रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट की स्कीम भी हमारे पास में है, जो ग्राम पंचायतों को दी जाती है। अभी ये चल रही है स्कीम सारी? ये सारी स्कीम चल रही है, ऑनगोइंग है सर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ग्राम पंचायत को अपना प्रस्ताव देना पड़ेगा। 16,500 रुपए कीमत है। 4,000 रुपए सब्सिडी के बाद में 12,500 रुपए में ग्राम पंचायत को कितनी ग्राम पंचायतें ले सकती है। हमारे पास स्कीम अवेलेबल है। और कोई जानकारी किसान भाई लेना चाहे, कोई ऐसा कोई नंबर है? किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि वो किसी झांसे में ना आए, झूठी वेबसाइटों पर अप्लाई करते हैं। पीएम कुसुम की एक झूठी वेबसाइट चल रही है, वहां पर किसी प्रकार का पैसा मांगते हैं, वो रजिस्ट्रेशन फीस। इसमें किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। सिर्फ सरल हरियाणा एक हमारी आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर अप्लाई करें, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये अपने सरल जो हरियाणा वेबसाइट है उसी पे ही अप्लाई होता है। कोई भी डायरेक्ट ऐसा नहीं है, सब ऑनलाइन है। डायरेक्ट बैंक में पेमेंट जमा होता है, जो अपना फॉर्म होता है ना सरल का, वो लेके जाएं और बैंक में पेमेंट जमा करें। 75% की सब्सिडी पे मिलता है ये। ओनली फॉर 25% ही सबमिट करना पड़ता है अमाउंट, और 25 साल की वारंटी है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुभाष चंद्र हूँ, परियोजना अधिकारी हूँ, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग हिसार से। क्या कहना चाहिए? सर मैं सद्भाव कंपनी से हूँ। फ्यूचर टैक्स से सोलर लगाना चाहिए। इसके पीछे रीजन है, एक तो फार्मर को बार बार लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कोई ट्रांसफार्मर टूट गया फूट गया तो उसको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वही 25% उसके वो सिर्फ देंगे, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाती है। 75% गवर्नमेंट अपने पास से देती है। क्वालिटी कैसी है सोलर की? क्वालिटी सबसे बेस्ट है सर। कैसे पहचान करेंगे किसान भाई की अच्छी क्वालिटी? क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होती है। पहले उसकी पीडीआई की जाती है सामान की, गवर्नमेंट द्वारा चेक किया जाता है। 3 डिस्ट्रिक्ट के पीओ पीडीआई करते हैं, उनके अप्रूवल के बाद ही हम किसी भी फार्मर को सामान दे सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल ये थे जो है सोलर की जानकारी दे रहे थे कि किसान भाई अपने खेतों में, घरों में और गांव में भी जो है एक तरह से लगवा सकते हैं। अलग अलग योजनाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और ये महिला बाल विकास की एक तरह से स्टॉल यहाँ पर जो है फिलहाल है वो लगाई गई है, जहाँ पर जो एक तरह से हाथ से बने हुए कपड़े, और ये जो है हरियाणा के कल्चर को दर्शाती हुई आप देख सकते हैं कि जो लड़की हरियाणवी वेशभूषा में एक तरह से बैठी हुई है। और फिलहाल हरियाणा के कल्चर को एक तरह से दर्शाने का प्रयास किया गया। हाँ जी, क्या नाम आपका? सोनिया बांगड़ जी। एक तरह से हरियाणा के कल्चर को दिखाया गया स्टॉल में। हाँ जी। आपके कौन सा विभाग है? बाल भवन है सर। हाँ जी। स्कूल से बच्चे यहाँ पर पहुंचे और एक तरह से हरियाणा की कल्चर को दिखाने का एक प्रयास है वो किया गया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से कृष्ण जो है ड्रेस पहनी हुई है, बच्चों ने एक तरह से अलग अलग जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी जो एक तरह से अपने जीवन काल में जो भी घटनाएं घटी थी वो इस एक तरह से यहाँ पर प्रस्तुत करने का वर्णन एक तरह से किया जा रहा है। और फिलहाल आपको हम जो है लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये सामान भी जो है यहाँ पर बेचा जा रहा है। और इसके अलावा अलग अलग स्टॉल यहाँ पर जो है आयुष विभाग के द्वारा भी जो है लगाई गई है और जानकारी दी जा रही है। नमस्कार मैडम, यहाँ पर जो स्टॉल लगाई गई है किस तरह की क्या कुछ जानकारी लोगों को दी जा रही है? ये आयुष विभाग की स्टॉल है। इसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा सभी के बारे में बताया जा रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पे हर्ब्स लगाए गए हैं, मेडिसिन लगाई गई हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि आयुष विभाग भी चलता है हिसार सरकारी अस्पताल में और सभी इसका फायदा उठा सकें। तो यहाँ पर दवाइयाँ भी दी जा रही है अगर कोई पेशेंट वगैरह आके जो लेना चाहिए?
वैसे तो दवाई का प्रबंध नहीं है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो हम दे रहे हैं दवाई। जो हमारे पास है उसमें तो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो चीज नहीं है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, उसको बता रहे हैं कि आप आके ओपीडी में दिखा सकते हैं। तो एक तरह से विशेष जानकारी दी जा रही है आयुर्वेद के आयुष के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, होम्योपैथी के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, योगा के बारे में सभी लोगों को बताया जा रहा है। धन्यवाद मैडम। और फिलहाल ये थे आयुष विभाग की स्टॉल, और अगली जो स्टॉल है वो आपको दिखाएंगे कि पिरामिड आध्यात्मिक सेवा केंद्र के द्वारा एक तरह से यहाँ पर लगाई गई है। अलग अलग स्टॉलें यहाँ पर लगाकर एक तरह से लोगों के लिए लगाई गई है, और ये एफर्ट के द्वारा एक तरह से यहाँ पर सामान दिखाया गया है। और उसके बाद में श्री कृष्ण गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र काबरेल के द्वारा अलग अलग तरह की दवाइयाँ, एक तरह के सामान प्रोडक्ट है वो दिखाए गए हैं। और इसके अलावा सरकार के कृषि किसान कल्याण विभाग की ये स्टॉल है जहाँ पर कृषि से संबंधित जानकारी दी जा रही है। और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये जो एक तरह से स्टॉल लगाई गई है, जहाँ पर जो है अलग अलग जानकारी यहाँ पर जो है एक तरह से दी जा रही है, और किस तरह से बीमारियां फैलती है, किस तरह से दिव्यांगजन रेड क्रॉस किस तरह से भूमिका निभाता है अपनी, वो जानकारी विशेष तौर पे दी जा रही है। अगली जो स्टॉल है वो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के द्वारा एक तरह से जो है यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है, जहाँ पर खाद्य पदार्थ, दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थ है और अन्य जो जानकारी है वो यहाँ पर किसानों को दी जा रही है। सर, किस तरह की जानकारी है यहाँ पर जो गीता मौसम में पहुंच रहे लोगों को दी जा रही है? हमारे प्रोडक्ट्स से हमने लगा रखे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं हम, कुछ बहुत ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके वो प्रोडक्ट्स। तो ये विशेष कोई जानकारी ऐसी किसानों को, क्योंकि अब तो सर्दियां भी शुरू हो गई, पशुपालक भाई है, उनको भी कोई विशेष ऐसी कोई जानकारी है? बस यही है कि साफ सुथरा हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनको भी उनका लुत्फ उठाया जाए, और आप देखेंगे पसंद आएंगे आपको सारे। फिलहाल ये थे डॉक्टर नीलेश चंदू जो तमाम जानकारी जो फिलहाल दे रहे थे अपने जो स्टॉल के बारे में। फिलहाल ये अंतिम स्टॉल योगा की जो है एक तरह से पतंजलि योग समिति के द्वारा जो है लगाई गई है, और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है मुकेश जी। क्या कुछ जानकारी यहाँ पर दी जा रही है महोत्सव में पहुंचने वाले लोगों को? भ्राता जी, इस बार पतंजलि योग समिति का गीता जयंती में थीम हमारा हवन के बारे में, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हवन के बारे में भी कहा है। 3 प्रकार का हवन होता है, राजसिक, सात्विक, तामसिक। तो सात्विक हवन को हमने प्रमोट करने के लिए, और हवन को केवल कर्मकांड न बना करके उसको एक पैथी के रूप में, इलाज के रूप में, साइंस के रूप में लोग अपनाए, उसके लिए हमने ये थीम किया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, शुरुआत से एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हवन में मुख्य रूप से जो उपयोग होता है, हवन सामग्री है, घी है, समिदाएं है, जिसको लकड़ियां कहते हैं। तो ये सर्व सुलभ और पूरे साल जो सुलभ रहती है, देसी गाय के गोबर की हमने ये समिदाएं बनाई है, जिसको पूरा साल प्रयोग कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति इसलिए हवन नहीं करता कि बाजार जाना पड़ेगा, सामग्री लेकर आनी पड़ेगी, इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो ये पतंजलि की तरफ से ये हवन सामग्री का बना बनाया हवन कुंड है। तो इसको हम ये एक डब्बे में पैक है, 30 की पैकिंग है, और मात्र 200 रुपए का। ये तो 200 रुपए में हम पूरा महीना हम अपने घर में हवन कर सकते हैं। आओ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हवन कुंड की वेदी पतंजलि योग पीठ ने बनाई है, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने। इसमें हमने कपूर रखा और कपूर को हमने इस तरह से प्रज्वलित कर दिया, और इसके ऊपर हमने ये जो हवन कुंड वही है जो मैंने आपको दिखाया था, केवल इसको घी में थोड़ा सा डिप किया हुआ है, इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये 10 से 15 मिनट इसी प्रकार से जलता रहता है और एक छोटा हवन हो जाता है। आप इसके साथ मंत्र पाठ भी कर सकते हैं, जो और क्रियाएं हवन की वो सारी इसमें पूर्ण कर सकते हैं। और ये पोर्टेबल भी है, इसको लेकर के पूरे घर में हम घूम करके पूरे घर को सुगंधित कर सकते हैं। और इसकी जो राख बचती है, ये राख है इसकी, इसी हवन कुंड की राख है। ये हमने, क्योंकि बच्चों का आगमन बहुत हो रहा है, सरकारी स्कूल के हजारों बच्चे आए हुए हैं, तो बच्चों को ये समझाने के लिए कि हवन भी एक सुपर साइंस है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये पानी है, सिंपल नल का पानी है। ये थोड़ा सा पानी हमने लिया और इसकी पीएच वैल्यू को मापा, तो आप देखेंगे इसकी पीएच वैल्यू
जो अब तक दिखी है, अब धीरे धीरे सेट होगा तो 8 से थोड़ा सा कम रहती है, 7.8 7.9 इस तरह की इसकी पीएच वैल्यू रहती है।